नमस्कार दोस्तों रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी और रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना है। जिन्होंने भगवान राम की महिमा बताई, उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को पूजा। इस वीडियो में हम आपको देंगे श्री गणेश से जुड़े 10 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? शिव महापुराण में उल्लेख है, मां पार्वती के द्वारपाल गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया था और फिर उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ा। जब पार्वती जी ने शिव जी से इस रूप में पुत्र की पूजा पर प्रश्न उठाया, तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी। गीता प्रेस के गणेश अंक में महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी ने लिखा है, गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने से प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सभी तरफ जल था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गणेश जी वाणी के देवता क्यों कहे गए? बुद्धि के 2 आयाम हैं। 1, यदि बुद्धि सत्य का पालन नहीं करती तो वह नुकसानदायक होती है। 2, यह सत्य पर चलती है तो शुभ होती है। ऐसे ही हर वाक्य का आधार है सत्य। वाक्य के तत्व गणेश है और आधारभूत शक्ति सरस्वती है। क्योंकि गणेश और सरस्वती दोनों सत्य ही हैं, इसलिए गणेश वाणी के देवता कहलाते हैं। ऋग्वेद में गणेश जी को ब्राह्मणस्पति कहा गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वाक या वाणी, इसलिए ब्राह्मणस्पति का अर्थ हुआ वाणी का स्वामी। गणेश बुद्धि के भी देवता हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आखिर कुछ भी लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों? दोस्तों, गण शब्द व्याकरण में भी आता है। अक्षरों को गण कहा जाता है। अक्षरों के ईश यानी देवता होने के कारण भी गजानन को गणेश कहा जाता है। छंद शास्त्र में मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण ये 8 तरह के गण होते हैं। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। इसलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिकाओं में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि लेखन में कोई गलती ना हो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहा गया? दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने गणेश अंक में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कर्म की सिद्धि यानी पूर्णता और दक्षता के लिए श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। श्रद्धा नहीं होती तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। विश्वास के अभाव में श्रद्धा टिक नहीं सकती। श्रद्धा यानी पार्वती जी और विश्वास यानी शंकर जी से गणेश बने। जिस शुभ संकल्प से काम शुरू करें, उसमें श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न गणेश जी का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि कलाओं का देवता क्यों कहा गया है गणेश जी को? दोस्तों, यह एक युगपत है। गणेश व सरस्वती संयुक्त रूप से संपूर्ण कलाओं में निपुण माने गए हैं। कला के क्षेत्र में प्रथम स्मरण गणेश जी का और दूसरा स्मरण सरस्वती का किया जाता है। गणेश जी वादन के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। वे नृत्य भी करते हैं, इसलिए उनकी नृत्य गणेश की मूर्तियां भी विभिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। ये कवियों की बुद्धि के स्वामी भी माने गए हैं। ये विचार पैदा करते हैं और फिर उन्हें कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य देते हैं।
गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? दोस्तों, गणेश मंगल के अधिष्ठाता हैं। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और उनके 2 बेटे शुभ और लाभ भी समृद्धि लाते हैं। गणेश जी स्वयं सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं। इसलिए उनकी प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि आने के साथ ही सभी प्रकार के विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में कोई भी मांगलिक कार्य मुहूर्त देख कर किया जाता है। सेकंड, मिनट और घंटे की तरह मुहूर्त भी काल की एक इकाई है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को समृद्धि का स्वामी कहा जाता है। वे सभी गणों के देवता हैं और मांगलिक कार्य के आरंभ में गण देवता को पूजा जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि गणेश प्रतिमाओं में सूंड दाईं और बाईं ओर क्यों होती है। दोस्तों, जिस प्रतिमा में गणेश की सूंड दाईं ओर होती है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धि विनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है। विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश न करें। एक मान्यता है कि दाईं सूंड वाली प्रतिमा पिंगला स्वर अर्थात सूर्य की मानी जाती है। बाईं सूंड वाली गणेश प्रतिमा इड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र का प्रतीक है। सीधी सूंड वाली प्रतिमा सुषुम्ना स्वर की मानी जाती है। संत समाज इस प्रतिमा की पूजा अधिक करता है। गणेश जी अर्थात गज, उनका वाहन चूहा क्यों है? श्री शरणानंद जी महाराज ने गणेश अंक के लेख गणेश तत्व का महत्व में लिखा है। गीता में सभी प्राणियों में समान ईश्वर का भाव समझना सुबुद्धि माना गया है। प्राणियों में हाथी सबसे बुद्धिमान है, इसलिए प्राणियों से इंसान की समानता को प्रकट करने के लिए गणेश जी को हाथी के मुख वाला दिखाया गया है। मूषक अच्छी बुरी, काम की या बेकार चीजों का अंतर नहीं समझता। ये कुतर्क बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर के पीछे संकेत यह है कि सुबुद्धि विशाल है तो कुबुद्धि का नियंत्रण कर लेती है। चलिए आगे जानते हैं कि वाहन में गणेश जी क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों, गणेश जी मंगल के देवता हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के अमंगल से बचने के लिए लोग वाहनों में गणेश जी की मूर्तियां लगाते हैं। वे एक शुभांकर भी हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार दिशाओं के स्वामी यानी अष्टाकम के समूह को गण कहा जाता है। इनके स्वामी गणेश हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में गणेश जी से प्रार्थना की गई है कि वे सभी दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश पाताल में हमारी रक्षा करें। वे हमें सही दिशा दें। और दोस्तों, आखिरी प्रश्न है कि घरों मंदिरों में द्वार पर गणेश क्यों विराजित होते हैं? गणेश जी मांगलिक कार्य के शुभांकर भी माने जाते हैं। चूंकि ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें सर्वत्र स्थापित किया जाता है। ठीक इसी तरह स्वास्तिक और ओम भी हमारे शुभांकर हैं। ओम, जिसे अनहद नाद कहा जाता है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह 3 तरह के शुभांकर माने गए हैं। पहला है ओम, दूसरा है स्वास्तिक और तीसरा गणेश। ग्रंथों में ओम और स्वास्तिक को भी गणेश के ही रूप में व्यक्त किया गया है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे आने वाले संकटों से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का यही समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं श्री गणेश से जुड़े प्रश्नों के ये उत्तर आपको जरूर पसंद आए होंगे। धन्यवाद।